दोस्तों ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ऐसे मैच की। इस मैच में कई रिकॉर्ड बने तो कई रिकॉर्ड टूटे और कई खिलाड़ी का घमंड भी चकनाचूर हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले बैटिंग करके 403 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया था। जिस टारगेट को देखकर संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में यही चल रहा था कि यह मैच भारत हार जाएगा, लेकिन फिर भी ना तो कोई क्रिकेट ग्राउंड से जाने के लिए तैयार था और ना ही कोई टीवी पर से उठने के लिए, क्योंकि सचिन और सहवाग की बल्ला अभी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कंगारुओं को तबाही का मंजर दिखाने वाले थे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की उस यादगार पारी की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी है जब ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे मैच की सीरीज खेलने के लिए भारत के दौरे पर थे। यह सीरीज का फाइनल मुकाबला था जो हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। ऐसे में टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैसे सोचकर आए थे और आते ही अपना खेल को दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट शेन वाटसन के रूप में 145 रन पर गिरा था, जिसने 93 रन बनाकर पवेलियन चल दिए थे। वहीं दूसरा विकेट रिकी पॉन्टिंग के रूप में 236 रन के स्कोर पर गिरा था, जिसने इस मैच में 45 बॉल पर 45 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का ओपनर यानी मार्श का विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था और भारतीय खिलाड़ी को भारत के ही भूमि पर तबाही का मंजर दिखा रहा था। और मार्श 43 ओवर तक बैटिंग करते हैं और अपने खाते में 112 रन जोड़ लेते हैं और आशीष नेहरा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। कारण यही है कि मार्श के 112 रन मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 43 ओवर की समाप्ति पर 270 रन था और लास्ट में कैमरन और माइकल हसी के शानदार बल्लेबाजी के कारण यह स्कोर एक बार छलांग लगाकर 400 के पार पहुंच जाते हैं और 50 ओवर की समाप्ति पर कंगारू ने 402 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर देते हैं। इस टारगेट को देखकर भारतीय फैंस भी भारतीय टीम पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी टारगेट को चेज करके भारत को जीत दिलाएगा, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम के बॉलिंग अटैक थी जिसके सामने 403 रन के बाद छोड़ दो सही से 50 ओवर भी खेलना मुश्किल हो जाते थे, क्योंकि शेन वन की घूमती गेंद पर कब किसकी गिल्लियां उखाड़ दे किसी को पता भी नहीं चलता था। ऐसे में भारतीय पारी की शुरुआत होती है। सचिन और सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और सहवाग ने मैच के पहले ही ओवर में अपना बल्ला को खोला और कवर ड्राइव कर अंदर से एक चौका लगा दिया। फिर उसके अगले ही ओवर में अपनी कलाई का इस्तेमाल करके एक और लंबा छक्का लगा देते हैं। अब सहवाग के तांडव तो जारी था, अब बारी थी क्रिकेट के भगवान के प्रहार की। फिर सचिन ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और मिड विकेट के ऊपर से चीरती हुई गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अब दोनों की प्रहार जारी थी और रिकी पॉन्टिंग यह बात जरूर सोच रहे थे कि अगर ये दोनों ऐसे ही खेलते रहे तो 403 रन भी हम लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। लेकिन जिसका डर था संपूर्ण भारत को वही हुआ। वीरेंद्र सहवाग एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। भारत का पहला विकेट 66 के स्कोर पर गिर चुका। अब इस मैच में जीत भारत को काफी दूर दिखाई देने लगा था। इसके बाद आए गौतम गंभीर भी कुछ खास नहीं कर पाए। जब भारतीय टीम का स्कोर 92 रन था तभी गंभीर अपना विकेट खो देते हैं और गौतम गंभीर 8 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ भारत के विकेट की लाइन लग चुके थे, क्योंकि पहले युवराज सिंह ने 9 रन बनाकर आउट हो गए तो उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी भी 6 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। 162 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुका था और हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मुकाबले में संपूर्ण भारतीय फैंस को भारत की हार साफ साफ दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया बीच क्रिकेट ग्राउंड में जश्न मना रहे थे और कंगारू घमंड में चूर थे, क्योंकि उसको विश्वास था भले ही एक तरफ सचिन का विकेट गिरे या ना गिरे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही विकेट गिरते रहे तो भारतीय टीम 50 ओवर भी सही से नहीं खेल पाएगा और ये मैच आज हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन तभी कंगारुओं का सारा रणनीति को फेल करते हुए सुरेश रैना क्रिकेट ग्राउंड में खुट्टा गाड़कर खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और जहां पर एक तरफ सुरेश रैना सिंगल लेने का काम करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर कंगारुओं को तबाही का मंजर दिखा रहे थे। और वो वक्त भी आ गया जिसका भारतीय फैंस को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अगली ही गेंद पर सचिन को 1 रन और मिल जाता है और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं। लेकिन सचिन का काम अभी कहां समाप्त होने वाला था। अभी तो सचिन तेंदुलकर को कई रिकॉर्ड बनाने थे और कई रिकॉर्ड को तोड़ना था और कंगारुओं का घमंड को चकनाचूर करना था और उनका साथ सुरेश रैना भली भांति दे रहे थे। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर छक्के और चौके की बरसात कर रहे थे। कंगारुओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन को हम लोग रोके कैसे।
और इसी चौके के साथ सचिन तेंदुलकर अपना 150 रन भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं। और उधर रिकी पॉन्टिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों की जोड़ी को आखिर तोड़े कैसे, क्योंकि यह दोनों कंगारुओं के लिए काल बन चुका था। वहीं भारत के लिए मसीहा रहे सुरेश रैना का भी वह घड़ी समाप्त हुआ और इस बेहतरीन छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और सचिन के साथ मिलकर बल्ले को ऊपर उठाते हैं। लेकिन उसके अगले ही ओवर में सुरेश रैना एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद आए हरभजन सिंह भी कंगारुओं के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ अच्छे शॉट खेलने गए थे, लेकिन कंगारुओं की बॉलिंग अटैक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और हरभजन सिंह भी आउट हो गए। लेकिन कंगारुओं को सचिन के लिए कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। अब भारत को यहां से जीत के लिए 18 गेंदों पर मात्र 29 रन की जरूरत होती है और संपूर्ण भारतीय फैन ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि अब भारत आराम से जीत जाएगा। लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में कंगारुओं को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और पवेलियन वापस चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन तेंदुलकर ने कंगारुओं को ऐसी तबाही का मंजर दिखा जाते हैं जो कंगारुओं कभी भूल नहीं पाएगा। सचिन तेंदुलकर इस मैच में 180 रन बनाते हैं और कंगारुओं का घमंड को तोड़कर कई रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं और आखिर में रविंद्र जडेजा ने शानदार फिनिशिंग करते हुए इस मैच में भारत को जीत दिला देते हैं। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।